पिछले महीने 18 जून को टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने निकली पनडुब्बी टाइटन का मलबा समुद्र में 12,500 फीट की गहराई में मिला। इस तलाशी अभियान में शामिल एक अधिकारी ने अपना अनुभव भी साझा किया। तलाशी अभियान में शामिल पेल्जिक रिसर्च सर्विसेज के सीईओ और किसानों ने एक नीचे नाम है पूरा। तलाशी अभियान में शामिल पेल्जिक रिसर्च सर्विसेज के सीईओ एड किसानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारा जोर टाइटन और उसमें शामिल लोगों को बचाने पर था। इसके लिए हम ओडाइसिस 6K की मदद से 90 मिनट के भीतर ही लगभग 12,500 फीट की गहराई तक पहुंच गए। तो कुल मिलाकर उन्होंने वो रेस्क्यू बताया जिस रेस्क्यू के जरिए जो पनडुब्बी है उसका मलबा निकाला गया, जिसमें कहा गया है कि इंसानी अवशेष भी मिले। लेकिन समुद्र तल पर पहुंचने के कुछ ही देर के बाद उनको टाइटन पनडुब्बी का मलबा मिल गया। लोगों को बचाने की उम्मीद खत्म हो गई। 18 जून को 5 जाने माने अरबपति ओशियन गेट कंपनी की पनडुब्बी टाइटन में बैठकर 1912 में डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए थे। शुरुआती 2 घंटे के भीतर ही जब संपर्क टूटा तो जो मदरशिप थी उस पर हड़कंप मच गया कि आखिरकार अभी तक वो वापस क्यों नहीं आए। उसके बाद तलाशी अभियान चलाई गई। तलाशी अभियान का नेतृत्व कर रहे यूएस कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन मॉगर ने कहा कि पनडुब्बी भारी दबाव के कारण कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का शिकार हो गई है और उसके मलबे से इस बात की पुष्टि होती है। दरअसल कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का मतलब होता है अंतः विस्फोट, यानी अंदर से बाहर की ओर फटना। सर्च ऑपरेशन में शामिल सर्च ऑपरेशन में शामिल किसानों इस सर्च ऑपरेशन का अनुभव शेयर करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हमने जब ऑपरेशन की शुरुआत की तो हमारा मुख्य फोकस टाइटन और उसमें सवार लोगों को बचाना था। इसके लिए हमने रिमोट से संचालित वाहन ओडाइसिस 6K की मदद ली। इसकी मदद से हम 90 मिनट के भीतर 12,500 फीट की गहराई में मौजूद टाइटैनिक जहाज के मलबे तक पहुंचे। यहां पहुंचते ही पनडुब्बी टाइटन में सवार लोगों को बचाने की उम्मीद खत्म हो गई। उन्होंने समुद्र तल पर पहुंचने के कुछ देर बाद ही टाइटन पनडुब्बी का मलबा देखा। इसी के साथ सारा फोकस रेस्क्यू से रिकवरी में बदल गया। प्रेस से बात करते हुए किसानों बार बार भावुक हुए जा रहे थे। उन्होंने लोगों से इस घटना को गंभीरता से लेने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदनाएं जाहिर की। अब तक की जांच से पता चला है कि 18 जून को गोता लगाने के तुरंत बाद पनडुब्बी विस्फोट का शिकार हो गई। सवार 5 लोगों की जान चली गई। मारे गए लोगों में एक ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश थे, शहजादा दाऊद और बेटे सुलेमान थे, हामिश हार्डिंग और समुद्र विज्ञानी पॉल हेनरी नार्जोलेट थे। स्टॉकटन रश इस पनडुब्बी के चालक थे। रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉकटन रश ने प्रत्येक व्यक्ति से $2.5 लाख चार्ज किया, यानी 2 करोड़ के आसपास। 29 जून को टाइटन पनडुब्बी का मलबा समुद्र में लगभग 12,500 फीट की गहराई में मिला। ये मलबा टाइटन के मलबे से करीब 1600 फीट की दूरी पर था। इस मलबे को कनाडा के सेंट जॉन्स बंदरगाह पर होराइजन आर्कटिक जहाज से लाया गया। इस मलबे की खोज के लिए कनाडाई जहाज होराइजन आर्कटिक की मदद ली गई। पनडुब्बी टाइटन को जहाज पोलर प्रिंस की मदद से जहाज में उतारा गया था, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट बाद ही जहाज से उसका संपर्क टूट गया। पोलर प्रिंस दरअसल पनडुब्बी की मदरशिप थी। पनडुब्बी अमेरिकी तट से 900 नॉटिकल माइल्स दूर केप कॉड के पूर्व में लापता हुई थी, जिसके बाद पनडुब्बी के कमांड शिप पोलर प्रिंस ने अमेरिकी तटरक्षक बलों को बताया कि उनका संपर्क पनडुब्बी से टूट गया। इसके बाद अमेरिका ने पनडुब्बी की खोज के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। तलाशी अभियान का नेतृत्व कर रहे यूएस कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन मॉगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, पनडुब्बी टाइटन भारी दबाव की वजह से फट गई और उसमें बैठे तमाम लोग मारे गए। टेक्निकल टर्म में अगर बात करें तो पनडुब्बी कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का शिकार हो गई थी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।